हमारी एक और सुपर मजेदार और डीप डिटेल्ड वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डुबकी लगाएंगे डोरेमोन सीजन 20 एपिसोड 23 की जादुई हंसी भरी और इमोशनल दुनिया में। ये 2005 सीरीज का हिस्सा है जो अपने वाइब्रेंट एनिमेशन, डोरेमोन के अनोखे गैजेट्स और नोबिता की शरारतों के लिए फेमस है। अगर आप डोरेमोन के दीवाने हैं तो अपनी डोरायाकी की सबसे बड़ी प्लेट तैयार करो, अपने फन ग्लासेस पहनो और चलो इस एपिसोड की मस्ती भरी सैर पर। आज का रिकैप और रिव्यू खास होगा क्योंकि हम हर डिटेल में जाएंगे, जैसे नोबिता की गलतियों से लेकर डोरेमोन की सलाह तक। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी राइड के लिए जो हंसाएगी, रुलाएगी और आपको इंस्पायर करेगी। रिकैप एपिसोड की कहानी सेगमेंट मेमोरी मिक्सर। कहानी शुरू होती है एक सनी सुबह जहां नोबिता अपने कमरे में बिखरे स्कूल नोट्स को देखकर परेशान है। पिछले एपिसोड सीजन 20 एपिसोड 22 में उसने लक चैलेंज में अपनी टीम के साथ बेस्ट टीम अवार्ड जीता था और वो अब कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही हवा हो जाती है। स्कूल में टीचर एक नया असाइनमेंट अनाउंस करते हैं, पर्सनल मेमोरी प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट को अपनी सबसे स्पेशल मेमोरी को एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में शेयर करना है, जैसे ड्राइंग, स्टोरी या मॉडल। सुनियो अपनी रईसी दिखाते हुए कहता है कि वो अपनी फेमस स्विट्जरलैंड ट्रिप की मेमोरी को 3D मॉडल में बनाएगा। जियान दावा करता है कि वो अपनी पहली कराटे चैंपियनशिप की मेमोरी को एक पावरफुल ड्रामा में पेश करेगा। शिजुका अपने प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखती है, लेकिन वो इशारा देती है कि उसकी मेमोरी दिल से दिल तक जाएगी। नोबिता हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड है, उसे कोई स्पेशल मेमोरी याद नहीं आती और उसे डर है कि वो फिर से फेल हो जाएगा। नोबिता स्कूल से उदास चेहरा लिए घर लौटता है और डोरेमोन को अपनी परेशानी बताता है। वो ड्रामे के साथ कहता है, डोरेमोन मेरे पास तो कोई खास मेमोरी नहीं है, मैं इस प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स लाऊंगा। डोरेमोन पहले थोड़ा गुस्सा करता है। वो कहता है, नोबिता तुमने लक चैलेंज में दिखाया कि तुम में दम है, अब तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन नोबिता की चमकती आंखों और पप्पी फेस के सामने डोरेमोन का दिल पिघल जाता है। वो अपनी 4D पॉकेट में हाथ डालता है और एक चमकदार गोल्डन डिवाइस निकालता है जिसका नाम है मेमोरी मिक्सर। ये एक छोटा सा प्रोजेक्टर जैसा गैजेट है जो यूजर की मेमोरीज को स्कैन करके उन्हें विजुअल स्टोरी में कन्वर्ट करता है ताकि वो दूसरों को दिखाई जा सकें। डोरेमोन बताता है कि फ्यूचर में लोग इस गैजेट को अपनी यादों को सेलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो सख्ती से चेतावनी देता है, नोबिता ये गैजेट सिर्फ सच्ची मेमोरीज पर काम करता है, अगर तुम फेक या गलत मेमोरी यूज करोगे तो ये गड़बड़ कर देगा। नोबिता जो डोरेमोन की सलाह को इग्नोर करने का मास्टर है, गैजेट ले लेता है और कहता है, अब मैं सुनियो से ज्यादा कूल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। नोबिता मेमोरी मिक्सर को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि वो सुनियो की तरह एक ग्रैंड मेमोरी दिखाएगा। वो एक फेक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसमें वो एक सुपर हीरो की तरह जियान को बचाता है, लेकिन क्योंकि ये मेमोरी सच्ची नहीं है, गैजेट गड़बड़ कर देता है। प्रोजेक्टर से अजीब कार्टूनी विजुअल्स निकलते हैं, जैसे नोबिता डोरायाकी से बनी रॉकेट में उड़ रहा है और जियान एक डायनासोर के साथ डांस कर रहा है। नोबिता के कमरे में हंसी और अफरा तफरी मच जाती है। डोरेमोन लौटपोट होकर हंसता है और कहता है, नोबिता तूने मेमोरी मिक्सर को कॉमेडी मिक्सर बना दिया। नोबिता शर्मिंदा होकर चिल्लाता है, डोरेमोन इसे ठीक करो। तभी शिजुका, सुनियो और जियान नोबिता के घर आते हैं क्योंकि वो उसकी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस देखना चाहते हैं। इस क्रेजी शो को देखकर सुनियो हंसी से दोहरा हो जाता है और कहता है, नोबिता ये सर्कस है या प्रेजेंटेशन? जियान मजाक उड़ाता है, मेरी मेमोरी तुझसे 1000 गुना बेहतर होगी। लेकिन शिजुका नोबिता को सपोर्ट करती है। वो कहती है, नोबिता तुम्हारी सच्ची मेमोरीज में कुछ खास है, उन्हें यूज करो। नोबिता उदास हो जाता है और सोचता है कि उसके पास कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। डोरेमोन उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, नोबिता तुम्हारी हर मेमोरी खास है क्योंकि वो तुम्हारे दोस्तों और एडवेंचर्स से भरी है। शिजुका सजेस्ट करती है कि नोबिता अपनी रियल मेमोरीज पर फोकस करे और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। नोबिता को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो गैजेट को दोबारा ट्राई करने का फैसला करता है। सेगमेंट 2 सच्ची मेमोरीज। दूसरा सेगमेंट शुरू होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से पहले की रात। नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान मिलकर एक ग्रुप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नोबिता अपनी एक सच्ची मेमोरी चुनता है, वो दिन जब डोरेमोन पहली बार उसके पास आया था। वो मेमोरी मिक्सर में इस मेमोरी को स्कैन करता है और गैजेट एक खूबसूरत विजुअल स्टोरी क्रिएट करता है। स्टोरी में दिखता है कि कैसे नोबिता उदास था और डोरेमोन ने उसकी लाइफ को मस्ती और एडवेंचर से भर दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, मेमोरी मिक्सर में एक इमोशनल एम्पलीफायर फीचर एक्टिव हो जाता है जो मेमोरी को इतना इमोशनल बना देता है कि प्रैक्टिस के दौरान सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सुनियो अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप की मेमोरी शेयर करता है, लेकिन वो इमोशनल होकर बताता है कि उसे अपने दोस्तों की कमी खली थी। जियान अपनी कराटे चैंपियनशिप की मेमोरी बताते हुए कहता है कि वो जीतने के बाद भी अकेला फील करता था। शिजुका अपनी मेमोरी शेयर करती है जो उसके पहले पियानो रिसाइटल की है और वो बताती है कि नोबिता की चीयरिंग ने उसे हिम्मत दी थी। नोबिता घबरा जाता है और सोचता है कि गैजेट ने सबको रुला दिया। वो डोरेमोन को बुलाता है जो बताता है कि इमोशनल एम्पलीफायर सच्ची फीलिंग्स को हाईलाइट करता है। डोरेमोन कहता है, नोबिता ये तुम्हारी मेमोरीज की ताकत है, इन्हें सेलिब्रेट करो। शिजुका सजेस्ट करती है कि वो प्रेजेंटेशन को बैलेंस करें ताकि वो इमोशनल होने के साथ साथ फनी भी हो। वो रात भर मेहनत करते हैं। नोबिता अपनी स्टोरी में कुछ फनी मोमेंट्स ऐड करता है, जैसे डोरेमोन का डोरायाकी चुराने वाला सीन। सुनियो अपनी मेमोरी में एक फनी टच डालता है जहां वो स्विट्जरलैंड में स्की करते हुए गिर गया था। जियान अपने ड्रामे में एक हल्का फुल्का कराटे डांस ऐड करता है। शिजुका अपनी मेमोरी को एक
सॉफ्ट पियानो म्यूजिक के साथ पेश करती है। प्रेजेंटेशन के दिन उनका ग्रुप क्लास को हंसाता और इमोशनल करता है। नोबिता की डोरेमोन मेमोरी सबके दिल को छू लेती है और मेमोरी मिक्सर के विजुअल्स क्लास को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सुनियो का फनी सीन और जियान का डांस सबको ठहाके लगवाता है। शिजुका का पियानो म्यूजिक माहौल को जादुई बना देता है। टीचर कहते हैं, तुमने दिखाया कि सच्ची मेमोरीज दोस्ती और इमोशंस से बनती हैं। नोबिता का ग्रुप बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड जीतता है। सुनियो और जियान नोबिता को गले लगाते हैं और शिजुका की स्माइल नोबिता को खुशी से भर देती है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ, जो डोरायाकी खाते हुए हंस रहे हैं। डोरेमोन कहता है, नोबिता, तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, उन्हें संभालो। रिव्यू। एपिसोड का विश्लेषण, थीम्स और मॉरल से। एपिसोड डोरेमोन की क्लासिक स्टाइल को पूरी तरह कैप्चर करता है। नोबिता की शुरुआती गलती, गैजेट का गलत यूज और एक हार्ट वार्मिंग मॉरल। मुख्य थीम है सच्ची मेमोरीज की वैल्यू। नोबिता शुरू में फेक मेमोरी ट्राई करता है, लेकिन सीखता है कि उसकी रियल मेमोरीज, जैसे डोरेमोन के साथ बिताए पल, सबसे कीमती हैं। दूसरी थीम है इमोशंस का महत्व। ग्रुप का इमोशनल और फनी प्रेजेंटेशन दिखाता है कि सच्ची फीलिंग्स लोगों को जोड़ती हैं। तीसरी थीम है टीम वर्क। दोस्तों का एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करना बच्चों को कोलैबोरेशन की ताकत सिखाता है। मॉरल है, सच्ची मेमोरीज और इमोशंस तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये मैसेज बच्चों को अपनी यादों और दोस्ती को सेलिब्रेट करना सिखाता है, जो खासकर आज के डिजिटल दौर में जरूरी है।